पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारी माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8, 13 से 16 तक। असुर के राजा सल्मनेसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असुर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असुर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में गोजान की नदी हाबीर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टांतों के मुख से इस्राएल और यहूदा को चेतावनी देकर कहा, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखा हुआ है, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा तुम्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हिठल्ले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यहूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजल से हमें बचा और हमारी सुन। हे ईश्वर, तूने हमें त्याग दिया और हम टूट गए। तू हम पर क्रुद्ध हुआ, अब हमारे पास लौटने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजल से हमें बचा और हमारी सुन। तूने पृथ्वी को कपाया और वह फट गई है। अब उसकी दरारें भर दे, क्योंकि वह डगमगाती है। तूने अपनी प्रजा को घोर कष्ट में डाल दिया और हमें लड़खड़ा देने वाली मदिरा पिलाई है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजल से हमें बचा और हमारी सुन। हे ईश्वर, क्या तूने हमें त्याग दिया है? अब तू हमारी सेनाओं के साथ नहीं देता। हम पर अत्याचार किए जा रहा है। तू हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ ही है। ईश्वर की सहायता से ही हम महान कार्य करेंगे। वही हमारे शत्रुओं को परास्त करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजल से हमें बचा और हमारी सुन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिन्होंने कभी गलती न की हो। हम कमजोर मनुष्य हैं। हम इस पापी दुनिया में जन्म लिए हैं और इस पाप का दाग हम पर हावी हो जाता है। लेकिन जब हम यीशु से संयुक्त होकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें स्वर्ग में बैठाया है। इसलिए हमारे लिए अति आवश्यक चीज है कि हम अपने गलतियों को स्वीकार करें, उसका मूल्यांकन करें, उसका अवलोकन करें, उसे ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें, उसको चढ़ा दे और पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमें शुद्ध करेगा और हम में एक नई जिंदगी प्रदान करेगा। कभी कभी अपने गलतियों को दूसरों पर मढ़ते हैं, अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम अपने ही गलतियों को
दूसरों पर मढ़ देते हैं, और यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे लिए और ही समस्या खड़ी कर देती है। पिता ईश्वर कहते हैं, जो पश्चातापी हृदय से मेरे पास आता है, मेरी आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा। वह न तुम्हारे मुख से, न तुम्हारे संतान के मुख से, न तेरे वंशजों के मुख से अलग होगा। मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा और उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। कभी कभी हम अपने गलतियों को ईश्वर पर मढ़ देते हैं। ईश्वर ही ने ऐसा किया है, परंतु संत याकूब अध्याय 4 पद संख्या 13 में कहते हैं कि प्रलोभन में पड़ा हुआ व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपने ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। इस प्रकार वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को धारण कर लेता है। इस प्रकार हम अपने आप को ईश्वर को चढ़ाए ताकि हमारा शरीर का लोभ और वासना इस संसार में न फंसे, क्योंकि हमारा शरीर इस संसार में बह जाता है। क्षण मात्र सुख के लिए अपने जीवन को सांसारिकता में बहका देता है, जो उसे मृत्यु के दलदल में ले जाता है। इसलिए हमारे कलीसिया में एक बहुत सुंदर परंपरा है, पवित्र संस्कार है, पाप स्वीकार का संस्कार। इस संस्कार में हम सर्वप्रथम ईश्वर के सामने अपने आप को चढ़ाते हैं। प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर के पापों को उजागर करता है, उसे प्रकट कर देता है और हम उन सब पापों को पुरोहित के सामने प्रस्तुत करते हैं। पुरोहित हमारे पापों को सुनते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं, जो प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हमारे अंदर आध्यात्मिक चंगाई मिलती है। हमें शारीरिक चंगाई मिलती है, मानसिक चंगाई मिलती है। हम प्रभु यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे और स्वस्थ हो जाते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में अर्पित कर दे।
जिन्होंने हमारे पापों के लिए हमारे जैसे शरीर बन गए, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिए और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया, मुक्त कर दिया और हमें नवजीवन प्रदान किया है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने संसार को इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु यीशु, अपना आत्मा हमें प्रदान कर ताकि उन्हीं से संचालित होकर हम अपने आप को शुद्ध कर सके और तेरे गहरे प्रेम का एहसास कर सके। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।